नमस्कार, मैं राकेश साहू फिर से एक बार जेकेएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है उप महापौर हसमुख गहलोत जी, जिन्होंने गणेश अवेयरनेस और अवेयरनेस का जो यहाँ पे एग्जीबिशन रखा था, उस बारे में हम थोड़ा उनसे बात करेंगे। सर, जेकेएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप बताएंगे किस प्रकार का आयोजन यहाँ पे किया गया, एग्जीबिशन रखा गया है? बस एक पहल की हमने सभी ने मिलके इको मंगल मूर्ति के द्वारा, और इस माध्यम से हम लोगों को जागरूकता कर रहे हैं। लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम फैला बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें आने वाले जीवन के लिए हमें बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है कि हम जो गणपति उत्सव हम मनाते हैं। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र और मुंबई में गणेश उत्सव काफ़ी जोर शोर में बनता है, और इसमें कोई जाति प्रांति को न देखते हुए हर कोई समाज, हर कोई इसके अंदर जुड़ के मंगल मूर्ति के विषय को दिल से जोड़ के या गणेश उत्सव को दिल से जोड़ते हुए एक कार्यक्रम या उत्सव बहुत जोरदार में बनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इस गणेश उत्सव को बनाने के लिए खास तौर पे जो मूर्तियां जो होती है वो पीओपी की होती है। वो पीओपी से हमारा पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसमें बहुत ही नुकसानदायक या कह सकते हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए हम एक किधर न किधर उनको एक गलत तोहफा देके जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और हमारे से एक पहल ये होनी चाहिए कि पीओपी की मूर्ति न वापरते हुए हमें इको फ्रेंडली मूर्तियाँ वापरनी चाहिए। और इको फ्रेंडली मूर्तियाँ सिर्फ मिट्टी की न होते हुए भी कागज़ की भी है, शाडू माती की भी है, और क्या कहते हैं मिट्टी और साथ में गोबर मिक्स करके भी बनाई जाती है, जो लोगों के हित के लिए भी और पर्यावरण के अनुकूल भी है। बस एक माध्यम हमने रखा हुआ है कि लोगों को जागरूकता करें और लोगों को ये बताया कि इस तरीके से भी आप इस मूर्तियाँ लेके भी आप गणेश उत्सव बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पीओपी की जो मूर्तियां होती है, वो पानी में जल्दी डिजॉल्व होती नहीं है, और रिटर्न वापस जो हम पर्यावरण को देते हैं, पर्यावरण हमको वापस रिटर्न भेजता है, पोल्यूशन हो जाता है। तो ये जो मट्टियां है डिजॉल्व होने वाली, जो आपने अच्छी तरह से लोगों को अवेयरनेस दिया है कि डिजॉल्व होने के लिए इको फ्रेंडली है, लेकिन अगर लोगों को अगर ये चाहिए या फिर बनानी है, तो क्या माध्यम है उसका, या कहाँ से लोग अपने मूर्तियां का प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रदर्शनी द्वारा हमने एक छोटी सी पहल ये की हुई है कि आप ये प्रदर्शनी पर आने पर ये जो कोई भी यहाँ पे श्रद्धालु या भक्तगण जो भी आए हुए जो इको गणपति इको क्या कहते हैं मूर्ति लेना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ यहाँ पे वाजिब दाम पे मार्केट में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये एग्जीबिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस यानी जागरूकता के लिए है। यहाँ पे मूर्तियाँ सेल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि कहाँ पर मूर्तियाँ मिलेगी, किस माध्यम से मिलेगी, क्या रेट में मिलेगी, और किस तरीके से अनुकूलता है पर्यावरण के लिए और हमारे सबके जीवन के लिए आज की जीवन तारीख में बहुत ही ज़रूरी है, और हमको ये लेना बहुत अनिवार्य है। क्या लोगों को कुछ प्रशिक्षण भी आप दे रहे हैं कि किस प्रकार से मूर्तियां बनानी चाहिए या बननी चाहिए, जैसे इको फ्रेंडली? नहीं, हमने फिलहाल कहते हैं कि हम जो मूल जो जहाँ पे मूर्तियाँ जाती है, पहले हम उनको अवेयरनेस कर रहे हैं या उनको जन जागरूक में ला रहे हैं, या उनको हम सचेत कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से पीओपी मूर्तियाँ ले रहे हैं वो मूर्तियाँ ना लेते हुए इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लीजिए। उसके बाद में हम एक एक करके माध्यम करके, फिर चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे वो टोटल होलसेल वाला हो, उनके माध्यम के पास भी हम जाएंगे, उनके तरफ भी जाएंगे कि किस तरीके से हम इसको बढ़ावा दे सके। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुंबई में और देश भर में आजकल मूर्तियों की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो बढ़ती ही जा रही है, 20-20, 25 फुट, 30 फुट। और इस बारे में आप क्या कहेंगे फिर? देखो, मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र अब नहीं रहा कि एक सिर्फ महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है। अब महाराष्ट्र के अलावा बाकी सब राज्यों में भी गणेश उत्सव जोर शोर में मनाया जाता है। और रही बात मूर्ति की हाइट, कोई 10 की लाता है तो उसको देख के कोई 12 लाता है, कोई 12 की लाता है उसको देख के 18 लाता है। मूर्ति कितनी लानी चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ऐसा मानना है, ये दिखावा है। अगर श्रद्धा है तो आप धूमधाम से गणेश उत्सव मनाइए। एक दिन के बदले 7 दिन का रखिए, 7 दिन के बदले 11 दिन का रखिए। कोई अगर सार्वजनिक में एक दिन का अगर भंडारा करता है तो 5 दिन का कीजिए। कोई सजावट अगर थोड़ी सी करते हैं उसको बड़ा करिए। लेकिन इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मूर्ति बड़ी लानी है, इसी कोई ज़रूरी नहीं है आपको मूर्ति बड़ी ला के पीओपी की लानी है। मूर्ति आप छोटी भी ला सकते हो, श्रद्धा दिल से भी कर सकते हो, और साथ ही साथ मूर्ति की साइज़ कोई भी हो, पूजा अर्चना उतनी ही होती है जितनी कोई भी मूर्ति किसी भी प्रकार की हो। तो मेरा हाथ जोड़ के आपके माध्यम से लोगों से निवेदन रहेगा कि इको फ्रेंडली गणपति जी लाइए। इको फ्रेंडली गणपति से पर्यावरण आज की आवश्यकता है, और आप मान के चलिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ ना कुछ अपना सहभागी देख के जाए। इसलिए अनिवार्य है इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति लाना। सर, आज देखेंगे कि जो एग्जीबिशन में काफी मात्रा में लोगों की उपस्थिति थी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या ये था उनको?
यहाँ पर अभी तक जितने भी श्रद्धालु और जो भक्तगण आए थे, जो उनका ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तकरीबन 2500 लोगों ने यहाँ पे विजिट दी है, और उसमें से तकरीबन 600 लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र में ये लिया है या प्रण लिया हुआ है कि हम आने वाले गणेश उत्सव के अंदर इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियाँ ही लाएंगे। और ये सुन के और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बस अब आज 600 है, कल 6000 होंगे, फिर 60,000 होंगे। बस एक पहल हमने की है, बस एक और लोग ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो एक दिन, आज नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये वादा करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप इधर पढ़ पा रहे हैं, रेड सॉइल, लाल माटी की मूर्ति। ये जो रेड सॉइल है, ये वही सॉइल है जिससे हमें गार्डन में देखते हैं हम। यही रेड सॉइल जो हमारे घर में हम गमले में पौधा लगाने के टाइम पे जब यूज करते हैं, लाल मिट्टी, वो है। वही जिससे हम मटके बनाते हैं, ये वही रेड सॉइल है जो पृथ्वी, प्रकृति हमें देती है। और वही प्रकृति की जो मिट्टी है, नेचुरल मिट्टी, उसका इस्तेमाल करके रेड सॉइल से गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती है। इसमें आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार का कलर भी नहीं यूज होता है, कारण रेड सॉइल कोई भी कलर को नहीं पकड़ती है, तो इसलिए इसमें कोई कलर नहीं यूज होता है। जो है ये मूर्ति एकदम एग्जैक्ट नेचुरली जैसे कि ऐसी बस यही रहती है, यही इसका नेचुरल कंसेप्ट है। इसमें कोई केमिकल कुछ है ही नहीं, जो है सिर्फ ये रेड सॉइल की एक मूर्ति है। इसका जो विसर्जन करने की प्रतिक्रिया है वो सिर्फ यही है कि आप, काफी लोग जैसे अगर नहीं जाना चाहते बाहर, घर में करो, गमले के अंदर, भाई गमले में ही कर दिया डायरेक्ट विसर्जन उसी मिट्टी में ही। और इसको एक तरह से, एक और मैं नाम बोलना भूल गया आपको, सीड गणेशा भी कहते हैं, कारण इसी में आपको जो बीज बोने वो पहली, जिस दिन आप स्थापना करो उसके पहले कभी भी वो बीज बो दो, और आप जब विसर्जन करोगे तो आप अपने गमले में जिसमें भी विसर्जन करोगे उसमें वो अपना पौधा कुछ दिन बाद उग जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेपर गणेश लगदाची मूर्ति। पेपर गणपति दो तरीके से बने जाते हैं। एक है प्योर पेपर गणपति भी बनते हैं, लेकिन उनमें एक चैलेंज हो जाता है कि उसमें फिनिशिंग नहीं मिल पाती है क्योंकि वो सिर्फ पेपर से बनते हैं। दूसरा ये एक और जो है वो जिसको बोलते हैं लगदाचा, तो इसमें क्या है, पेपर और हल्का एक बोले 10% एक मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको एक सरफेस पे एक अच्छी फिनिशिंग मिलती है मिट्टी की, जिससे कलर भी अच्छे से कैप्चर करते हैं, अच्छे से कलर उस पर मर्ज होता है, बहुत अच्छे से इसका गेटअप आता है। तो ये एक चैलेंज हो गया था एक टाइम पे कि पीओपी की जब मूर्ति मेल्ट नहीं होती, तो ये एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया था कि नहीं, लगदाची मूर्ति 8 घंटे 12 घंटे मुश्किल से आराम से वो इजीली मेल्ट हो जाती है किसी भी जगह पे। आपको इसको आप घर पे विसर्जन करना घर में करिए, सोसाइटी में करना सोसाइटी में करिए, खाड़ी पे करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई इसमें हानिकारक का ज़्यादा चांसेस नहीं है किसी भी चीज़ पे। और लगदाची मूर्ति जो भी है लाइट वेट है, बिल्कुल हल्की है और डैमेज भी नहीं होती है, काफ़ी मजबूत रहती है। तो इसे नुकसान होने का, जैसे इको फ्रेंडली का एक डर रहता है कि इजीली टूट जाती है, तो इसमें वो बिल्कुल भी वो कोई डर नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे फेमस अगर कोई मिट्टी या कोई गणपति जो इसको इको फ्रेंडली कहा जाता है, वो सबसे फेमस नाम ही है शाडूची माती। ये हर कोई घर में जानते हैं कि शाडूची माती क्या है, नाम तो किसी ने कभी ना कभी सुना ही है। तो ये वही शाडू के माती की मूर्ति है। शाडू की माती ज़्यादा करके गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, बट उसका सारा कंजम्पशन पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ शाडू की मिट्टी बनाने में ही कंज्यूम होता है हर साल। और ये नेचुरली मिलती मूर्ति है जो हमें माँ प्रकृति देती है। विसर्जन में हम यही मूर्ति वापस से माँ को ही देते हैं, तो इससे पर्यावरण का एक साइकिल बना हुआ रहता है बहुत। कोई इसमें नेचुरल प्रोसेस है, मिट्टी भी नेचुरली मिलती है, कोई है नहीं कि इसमें कुछ मिक्सचर है, कुछ नहीं है। प्योरली इको फ्रेंडली कंसेप्ट है और इजीली अवेलेबल है। और बस इसका एक ही थोड़ा वेट ज़्यादा रहता है, लेकिन ठीक है, आने वाले टाइम में हमें आज नहीं तो कल इको फ्रेंडली कंसेप्ट जाना ही होगा। ये प्योर इको फ्रेंडली कंसेप्ट है। इसमें एक और डर नहीं बोलूँगा, जैसे कि लोगों की इच्छा होती है यार पीओपी की मूर्ति इतनी सुंदर लगती है, उसमें तो हम इतना सा वर्क कर सकते हैं, डायमंड करते हैं, कपड़े पहना सकते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें भी इको फ्रेंडली में भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, लोगों ने डायमंड वर्क करने लग गए, इस पे रियल धोतर पहनाने लगे। तो उससे भी है ना, इको फ्रेंडली का एक कंसेप्ट जो था कि इको फ्रेंडली में सब नहीं कर सकता, वो भी होने लग गया। तो आप देख सकते हैं कि अभी मूर्तियों में आकर्षण आ गया है, इको फ्रेंडली में बहुत ज़्यादा सुंदर फिनिशिंग पे बहुत ध्यान दिया गया, पहले ऐसा नहीं रहा है। तो अभी आज नहीं तो कल हर किसी को इको फ्रेंडली की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। आज इस इको फ्रेंडली मंगल मूर्ति कार्यक्रम में जुड़ने का सिर्फ एक ही कारण था, हसमुख भाई के साथ जुड़ने का कारण कि उन्होंने हमें एक राह दिखाई है और वही राह पे हम खुद चाहेंगे कि हम खुद चले और दूसरों को भी काफ़ी कोशिश करेंगे। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था कोशिश, ये सही बात है। ये हर किसी से हम यही कहते थे, कोशिश करेंगे कि हम भी और दूसरे भी कि इस अच्छे कार्य में जुड़े
चाहे वो घर में हो, मंडल में हो, किसी कार्य कोई और जगह किधर भी मंडप में कोई गणेश जी स्थापित करना चाहते हैं तो वही इनसे विनती रहेगी कि इको फ्रेंडली की तरफ अपना ध्यान बिल्कुल आकर्षित करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को यही कहे कि हम आज नहीं तो कल हमें इको फ्रेंडली मूर्ति को अपनाना ही होगा। धन्यवाद।